एवरीवन, मेरा नाम करण है। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। अब हम करेंगे सेक्शन बी। हमने सेक्शन ए कर लिया था पिछली वीडियोस में डिस्कस। सेक्शन बी में 21 से 25 क्वेश्चन है, मतलब 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे और पार्ट्स में है, मतलब 2 प्लस करके 7 क्वेश्चन बन गए। 21, 22 के 2 पार्ट्स हैं, मतलब और पार्ट है, दोनों करेंगे हम। 23, 24 एंड 25 में भी 2 पार्ट्स हैं, मतलब 22 और 24 में 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 21 हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन 21 हमें कह रहा है कि चेक वेदर द पेयर ऑफ लाइन लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी क्या होती है और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। तो कंसिस्टेंसी क्या होती है? अगर हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है दो लाइन की कि कंसिस्टेंट है कि नहीं और इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। अगर लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन है, तो वो क्या होगी? कंसिस्टेंट। लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी। अगर उनका नो सोल्यूशन आया, नो सोल्यूशन हुआ, तो वो क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। अब सोल्यूशन किन किन का आता है हमें पता है। हमारे पास 3 तरह की लाइन होती है: इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, और हमारे पास नो सोल्यूशन में कौन सी होती है? पैरेलल लाइन। अब इनकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है कि रेशियो ऑफ A1 A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 B2। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और इसका वन सोल्यूशन होता है, इसलिए ये सोल्यूशन इनका होता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट लाइन्स होती है। अब कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है? रेशियो ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन होती है और इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं इनके। अब जो पैरेलल लाइन्स होती है उनका नो सोल्यूशन होता है, तो उनकी कंडीशन क्या होती है? रेशियो ऑफ A1 to A2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ B1 to B2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ C1 to C2। तो हमें रेशियोज चेक करनी है, इनके जो कोफिशिएंट्स लगे होंगे। अब पहले इनके चेक कर लेते हैं। A1 3 है, A2 हमारा 6 है, B1 हमारा 2 है और B2 हमारा -4 है। पहले हम चेक कर लेंगे इन दोनों की रेशो और थर्ड की फिर चेक करेंगे अगर हमें रिक्वायर हुआ तो पहले A1 रेशियो A2 जो कि है 3:6, 1/2, 3 के टेबल पे कट जाएगा। इसी तरह B1 और B2 हमारा कितना आ रहा है? 2/-4, 2 के टेबल पे कटेगा, 1/2 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि 4 के साथ माइनस है। तो हमारी जो रेशियो है A1 A2 वो इक्वल नहीं है B1 और B2 के। तो ये कौन सी लाइन है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो फिर इनका सोल्यूशन है, यस दे हैव वन सोल्यूशन। अगर इनके पास वन सोल्यूशन है, इफ़ दे हैव सोल्यूशन देन दीज लाइन्स आर कंसिस्टेंट लाइन्स। तो ये लाइन्स क्या है? कंसिस्टेंट लाइन्स होंगी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें कहा इन द गिवन फिगर ABCD हमारा ट्रेपीजियम है। ये हमारा A, ये हमारा पॉइंट B, ये हमारा C और ये D। ये हमारा ABCD क्या है? ट्रेपीजियम। और क्या बोला है? AB जो लाइन है हमारी, ये वाली AB लाइन, ये वाली, ये पैरेलल है किसके? CD के। और CD किसके पैरेलल है? EF के। तो ये हमारा E और ये F। और गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन है हमें कि ABCD एक तो ट्रेपीजियम है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। साथ में दिया AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूव करना है जो A ही है वो रेशियो ऑफ AE अपॉन AD इज इक्वल टू रेशियो ऑफ BF अपॉन FC। ये हमें प्रूव करना है। इन दो साइड्स की रेशियो के इक्वल है। तो अब कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? ट्राइंगल को कंसीडर करना होगा, जो कि हमने ये ए लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ की है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया है? जॉइन AC। अब आप 2 ट्राइंगल्स देख रहे हो, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल CAB। अब इसमें क्या होगा? अगर हम इस लाइन में G पॉइंट मान लें तो होगा क्या? ये जो हमारा G होगा, ये जो हमारी इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें जो हमारा EG होगा वो पैरेलल होगा किसके? DC के। क्यों होगा पैरेलल? क्योंकि ये पूरी EF लाइन हमारी जो है पैरेलल है DC के। तो ये वाली लाइन भी हमारे EG जो होगी पैरेलल होगी DC के। इसी तरह हमारा जो FG है वो भी पैरेलल होगा किसके? AB के। पैरेलल होगा AB के, ठीक है, पैरेलल। अब पैरेलल होने से क्या होगा? अगर ये पैरेलल है तो हमें बेसिक
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता है ट्राइंगल की कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके जो सी साइड्स के रेशियो होती है वो इक्वल होती है। मतलब जो हमारी ए ई होगा रेशियो ई डी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए जी जी सी के इक्वल होगा। इसी तरह इसमें भी सेम यही होगा। इस ट्राइंगल में इसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा बी एफ है वो हमारा किसके इक्वल होगा, ए जी के। और जो हमारा एफ सी है वो किसके इक्वल होगा, रेशो में इन दोनों की रेशो के इक्वल होगी, वो भी सी जी की। ठीक है, 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है कि ए जी अपॉन सी जी रेशो इक्वल है। तो हम इससे क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे फ्रॉम 1 और 2 से क्या हो रहा है हमारा, ए ई रेशो ई डी इज इक्वल टू बी एफ रेशो सी जी, हैंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल दी हुई है और पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में हमें ट्राइंगल दी है और बोला है जो हमारी ट्राइंगल ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, ये हमारा पॉइंट ई। ए हमें कितना दिया हुआ है, ए हमें ए डी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और डी भी हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ए हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ए ई सी हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि हमें प्रूव करना है ये एंगल गिवन है हमें 48 डिग्री और हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें पता है कि रेशो ऑफ ई डी टू बी डी अगर हमारा इक्वल आ जाता है रेशो ऑफ ई टू ई सी, तो हमारी जो डी ई लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी लाइन की। तो पहले देख लेते हैं कि यह इक्वल आ रहा है। ए डी हमारा कितना है, ए डी हमारा है 6 सेंटीमीटर और बी डी हमारा कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। क्या ये इक्वल आ रहा है ए ई और बी सी के, ए ई हमारा 8 सेंटीमीटर है और ये हमारा ई सी 12 सेंटीमीटर है। जब हम इसे 3 के टेबल पे काटेंगे तो ये 2 और ये 3 पे कट जाएगा, इसी तरह ये 4 के टेबल पे 2 और 3 पे कट जाएगा। तो हमारी रेशो क्या आ रही है 2/3 और ये 2/3 दोनों की रेशो आ रही है। तो ये दोनों लाइन्स मतलब लाइन्स की रेशो इक्वल है। इसका मतलब हमारा डी ई पैरेलल है बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के। कैसे पैरेलल है, बाय रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो आपको पता है ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्स जा रही है और यहाँ पर कुछ एंगल है और ये एंगल इक्वल होंगे, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो एंगल जो हमसे पूछा हुआ है एंगल ए बी सी वो कितना आ जाएगा, वो हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो 23rd क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, उस एक पॉइंट से टेंजेंट बन रही है, हमें रेडियस निकालनी है। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो है और जिस डिस्टेंस से टेंजेंट बन रही है वो हमारी ये है और ओ और ए के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और बोला गया है कि जो टेंजेंट है उसकी जो हमारा लेंथ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस निकालनी है आर ऑफ द सर्कल। हमें पता है कि टेंजेंट जब भी सर्कल पे टच होती है और उसके और रेडियस के बीच का 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री है तो ये क्या बन गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबके सब स्क्वायर लगा दीजिए। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो कितना आता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगी, जब रूट लगेगी तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। अब यही वैल्यूएट करना है, इसके लिए पहले आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए इन सब की। अगर आपको वैल्यूज़ पता है इन सब एंगल्स की तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। मैंने सिर्फ ये पहली वैल्यू याद की थी साइन वाले की, साइन ए की। तो इसका क्या होता है, साइन 0 डिग्री इज़ 0, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। अब इन्हें रिवर्स कर देना है, कोस के एंगल आ जाएंगे, कोस ऑफ ए 1 जो है हमारा 90 वाला वो इधर आ जाएगा और जो 0 है हमारी 0 डिग्री वाला वो 90 पे आ जाएगा। ये वैल्यू क्रॉस में इधर चले जाएगी √3/2 और ये इधर आ जाएगी 1/2 पे। ठीक है, ये इधर चले जाएगी और ये इधर आ जाएगा और ये 45 वाला एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह 10 की वैल्यूज़ निकल जाएगी, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, 0/1, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो ये आ जाएगा 1/√3 और इन्हें जब डिवाइड करोगे आपस में 45 वाली डिग्रीज को ये 1 आ जाएगा, इन्हें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 और 1/0 क्या होगा 1/0 और 0/1 और 1/0। अब ये मैंने लिखी नहीं है, ये आप बताएंगे क्या होता है। ठीक है, किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जब किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा
डिफाइंड हो जाएगा। और इसी तरह किसी चीज़ को 1 से डिफाइंड करेंगे, 1/0 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। साइन स्क्वायर ऑफ 60, साइन 60 पे कितनी होती है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करना है हमें। उसके बाद हमें प्लस करना है tan 45 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई करके। tan 45 डिग्री 1 ही होता है। माइनस करना है cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का हमें क्या करना है, √3/2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब इन सब का हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो हमें पता है रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2। इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ 3/4, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा, +2, और ये क्या आ जाएगा, -3/4। ये कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। 25th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 25th क्वेश्चन में कह रहे हैं 25th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमारा डायमीटर निकालना है सर्कल का। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया, जिसका एरिया किसके इक्वल है, दो सम ऑफ टू एरियाज ऑफ टू सर्कल जिनकी रेडियाई दी है 40 और 9 सेंटीमीटर। जिसका हमें निकालना है, हम उसे मान लेते हैं r, और जो हमें दिया हुआ है R1 वो कितना है 40 सेंटीमीटर, और R2 हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा इनका ये वाला सर्कल है जिसकी रेडियस R है, उसका जो एरिया है उसका सम इन दोनों सर्कल की रेडियाई के एरिया के इक्वल है। तो हमें पता है इसका एरिया क्या होगा, πr², और इन दोनों का क्या होगा, πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, पाई सब में कॉमन दिख रहा है तो इसलिए पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पाई कट जाएगा, तो ये आएगा π/r² इज इक्वल टू पाई कॉमन करके हम R1 की वैल्यू पुट करेंगे। R1 क्या है 40 का स्क्वायर, प्लस R2 कितना है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर लिखेंगे और ये पाई से पाई कट जाएगा। हमारा आर स्क्वायर क्या आएगा, 40 का स्क्वायर इज 1600 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये हमारा R2 कितना आ गया 1681। अब जब यहाँ पर रूट जाएगा तो 1681 की वैल्यू कितनी होती है, 1681 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। 61 हम यहाँ देखेंगे, इसके पीछे 1 आ रहा है, तो 1 किन स्क्वायर्स के पीछे आता है, 1 और 9 के पीछे आता है। अब 16 किसके पास स्क्वायर के पास में आता है, ये किसके स्क्वायर के पास में आता है, 4 और 3 के पास में आता है। तो देखते हैं, तो हम 3 × 4 कितना हो गया 12, और 5 और 4 को करें तो कितना आ जाएगा 20। तो ये किसके पास आ रहा है, दोनों से 4 का डिफरेंस है, तो हम छोटा वाला लेंगे 4 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 41 और 49। अब देखते हैं किसके स्क्वायर की इक्वल है, 41 का स्क्वायर इंटू 41 करेंगे तो 1 4 कटेगा 4, और ये कितना आ जाएगा 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 681। तो हमारे पास ये किसका आर की वैल्यू कितनी आ गई 41। तो हमने डायमीटर निकालना है, हमने रेडियस निकाली है। डायमीटर क्या होता है 2r के इक्वल, तो हमारा डायमीटर कितना आ जाएगा 2 × 41, और वो कितना आ जाएगा 82 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, अब इन्होंने कहा कि एक सर्कल है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एक सर्कल है, जो एक सर्कल है, सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास सर्कल है, एक कोड है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, राइट एंगल बना रही है एट द सेंटर, ये हमारी कोड है, ठीक है। इससे ये क्या है, रेडियस के साथ क्या बना रही है 90 का एंगल बना रही है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो सेगमेंट क्या होता है पहले देख लेते हैं। ये हमारी कोड है, कोड एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ये माइनर सेगमेंट होगी, ये मेजर सेगमेंट होगी, ठीक है। तो हमें किसका माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बन रही है उसका और सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। ये पूरा जो हमारा सेक्टर है ये जो बन रहा है, इसमें से ये ट्रायंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा 360 डिग्री इंटू πr², और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी बेस कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट भी कितनी है 10 सेंटीमीटर इंटू हाफ, और एरिया से माइनस करेंगे, एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू बोलिए 314 यूज़ करनी है, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा। आर हमारा कितना है 10 × 10, तो ये कट जाएगा, ये 100 से 0 से 0, 9 के टेबल पे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 314/4 माइनस ये 2 से कटेगा 5 पे 50 माइनस करेंगे तो 4 इधर एलसीएम ले लेंगे, 314 माइनस 200/4 करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 114/4, और जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 28.15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप इसे और अच्छे से कर सकते हैं, आप पेपर में कैसे करेंगे, इसे यहाँ पर नाम देंगे A B C और फिर इन्हें सॉल्व करेंगे कि एरिया ऑफ
सेक्टर ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला सेक्शन हम अगली वीडियो में करेंगे।